गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन से पूरे 10 दिन तक का गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में बप्पा को लेकर आते हैं। यह त्योहार खास तौर पे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश जी को सब अपने घर में लाकर उनकी विधिवत पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय बप्पा धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास आते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 को मंगलवार के दिन से मनाई जा रही है। इसी दिन से गणपति उत्सव शुरू हो गया है। 28 दिसंबर तक यह उत्सव चलेगा। इसके बाद गणपति विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे कई अहम वजह बताई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव मनाई जाती है। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत रचना को लिपिबद्ध करने को कहा था। गणेश जी चतुर्थी के दिन से ही व्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लगातार 10 दिन तक लिखा था। इस कारण ये पर्व पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से पूरे 10 दिन तक गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने उस पुतले से कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी को अंदर मत आने देना। भोगावती ने स्नान करने के बाद जब भगवान भोलेनाथ आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इससे भगवान भोलेनाथ ने इसको अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वे भीतर चले गए। माता पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज है। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर भगवान भोलेनाथ ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तब माता पार्वती बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, माता पार्वती ने कहा। क्या आपने उसे नहीं देखा? तब भोलेनाथ ने कहा, देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती इस प्रकार
पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीति पूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत भी किया जाता है। व्रत करने के साथ कथा भी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय है और बुद्धि के देवता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। भगवान गणेश का प्रिय भोजन मोदक है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह प्रातः काल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर लगाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजा करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत का कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन हो जाता है। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गणेशाय नमः।